एक खौफनाक शिकारी जो रात के अंधेरे में शिकार करता है और दिन में शांत रहता है। मैं बात कर रहा हूँ आज कॉमन क्रेत की। राजस्थान के कुछ स्थानों पर इसे क्रेत, कॉमन क्रेत, ब्लैक क्रेत और पीवड़ा विशेष तौर से बोला जाता है। गांव में एक अफवाह फैली होती है, विशेष तौर से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, कि पीवड़ा सांसों को पीता है। कोई ऐसा सांप नहीं है जो सांस को पी जाए। गांव में एक और अफवाह है कि ये सांप सांस में जहर घोलता है या हवा में जहर घोलता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। वास्तव में ये एक ऐसा सांप है जिसका डंक मच्छर जितना ही दर्द करता है। पता भी नहीं चलता कि किसी सांप ने काटा है। 2 घंटे बाद में इसके सिम्टम बाहर आने शुरू हो जाते हैं। पूरे नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है ये सांप। इस सांप की पहचान है कि इसका जो सिर है वो त्रिकोण आकृति में होता है, काला रंग होता है जिसपे सफेद धारियां होती हैं या गहरा नीला रंग होता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक होती है। इसका वजन लगभग 5 किलो के आसपास होता है, जो अमूमन सांपों का होता है। ये सांप दिन में पूरी तरह सुस्त रहता है, शांत रहता है और इंसानों से बच के रहता है। जैसे ही रात होती है, रात में सक्रिय हो जाता है और चूहों को, छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये इसका भोजन है। और विशेष तौर से गर्म स्थान जैसे कपड़ों का ढेर, लकड़ियों का ढेर या इंसान के जो बिस्तर लगे हैं उस स्थान पर ये छिप जाता है, गर्म स्थान पे जाके बैठ जाता है। और रात में जब इस पर कोई दबाव आता है, मान लो कोई व्यक्ति सोया और उसके साथ में सांप पहुंच गया, जब इस पे दबाव आता है तब ये काटता है। शांत स्वभाव का सांप है, ये आक्रामक नहीं है, परंतु जैसे ही ये दबाव में आता है ये काट देता है। क्रेत या कॉमन क्रेत का जहर, पीवड़ा भी बोल सकते हैं, इसका जहर इतना खतरनाक होता है, काटे गए 70 से 90% केसों में जिनका समय पे उपचार नहीं हुआ, मृत्यु हो गई। कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक कहूंगा, क्योंकि इसका पता नहीं चलता। जबकि कोबरा काटता है, बड़े सांप जितने भी हैं वो काटते हैं तो उनका सिम्टम दिखाई देता है, उनका जख्म दिखाई देते हैं और पहचान लिया जाता है कि ये किसी सांप ने काटा है। जबकि कॉमन क्रेत के काटने का पता भी नहीं चलता और ना ही कोई जख्म होता है। इसका असर शुरू होता है 2 घंटे के बाद में, जब तक हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है। और उसके बाद में व्यक्ति को अगर सही समय पर हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। दुनिया के सबसे खतरनाक जहर में से न्यूरोटॉक्सिक नामक जहर कॉमन क्रेत द्वारा अपने शिकार में प्रवाहित किया जाता है। इस सांप के काटने के बाद के लक्षण, सांसें रुक रुक के आएंगी, बोलने में तकलीफ होगी और हाथ पग पूर्णतः काम नहीं करेंगे, आंखें खुलने में दिक्कत आएगी, सोते सोते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कॉमन क्रेत काट दे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप उस पर कोई भी पट्टी न बांधे। दूसरा, उस जहर को चूसने का प्रयास न करें, चूस के बाहर निकालने का प्रयास न करें। तीसरा, आप जल्दी से जल्दी नजदीकी हॉस्पिटल में जाएं और एंटीवेनम की व्यवस्था की जाए ताकि पेशेंट को या मरीज को दी जा सके। और विशेष किसी भी झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़े। अगर कॉमन क्रेत या कोबरा जैसे सांप काटते हैं तो झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़े, सीधा हॉस्पिटल में जाएं और वहां पे एंटीवेनम जरूर लगवाएं। अब सभी के दिमाग में ये बात आएगी कि कॉमन क्रेत हमें क्यों काटता है? नहीं काटता। वो गर्मी लेने के लिए आपके बिस्तर या बहुत सारे कपड़ों का ढेर पड़ा है वहां पर आता है, लकड़ियों में आता है, और किसी व्यक्ति जो सो रहा है उसके साथ में जाके बैठ जाता है, क्योंकि वहां पर गर्मी होती है। और धीरे धीरे जैसे ही व्यक्ति का हाथ या पग उस पर दबाव डालता है उस समय ये काटता है, ऐसे नहीं काटता। शांत जीव है, सुंदर है, बहुत ही सुंदर जीव है। इससे बचाव कैसे करना है? सबसे पहले लकड़ी के ढेर को घर के अंदर नहीं रखना है, बाहर रखिए। दूसरा, रात में सोते समय हमेशा अपने पास एक टॉर्च लेके सोइए। तीसरा, आप अपने जो बिस्तर हैं उनको इकट्ठा करते हैं तो किसी ऊंचे स्थान पे रखिए। और चौथा, नीचे नहीं सोना। ये ही इसके बचाव है। रात में जितना खतरनाक है, दिन में उतना ही शांत और सुलझा हुआ सांप है। शर्मीला जीव है और ये किसान का मित्र जीव है। खेत में से छिपकली, चूहे इत्यादि को खाता है। इस सांप को मारे नहीं, आवश्यक सावधानियां बरतें। ये सांप आपके घर के आसपास भी नहीं आएगा। चूहों से घर को साफ रखें, सांप कभी घर में नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस जीव पर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद दोस्तों।